सुनसान है ये किसी का मातम हो गया। चाही झंडा अवध का क्यों सरनगू हो गया। है सुनसान है। पेशवाई को हमारे कोई आया नहीं। पेशवाई को हमारे कोई आया नहीं। ना मालूम है भैया मेरे किसका मातम हो गया। जहर है सुनसान है। सुनसान सारे दरिया पूछे इस तरह क्यों देख रहे। कोई भी आया नहीं क्या इस जगह हो गया। शहर है सुनसान है ये किसका मातम हो गया। चाही झंडा अवध का क्यों सरनगू हो गया। सुनसान है ये किसका मातम हो गया। सुनसान है। बेटा बेटा तुम आ गए। तुमने तुमने बहुत दिन लगा दिए। तुम्हारे नाना मामा तो कुशल पूर्वक है ना। हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है, मगर मुझे अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? बेटा धैर्य रखो। सफर की थकान उतार लो। धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। पहले कुछ खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? आप कहती हैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर मामला क्या है? कहती तो हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात पूछता हूँ वह उल्टी। आखिर मामला क्या है? यह धीरे धीरे ना मालूम किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम तो बात हट पकड़ के बैठ गए हो। मैं कहती तो हूँ तुम्हें कि धीरे धीरे सब बता दूंगी।
रट लगा रखी है। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हें तो व्यर्थ ही बात हट चढ़ गया है। मैं कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे। माता जी, यदि अब की बार यह शब्द मुख से निकाला तो तत्काल ही अपनी हत्या कर लूंगा। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं? बेटा, मैं बताना तो नहीं चाहती। कहीं कहीं तुम्हारे रहने से देखो ठेस ना पहुंच जाए। परंतु तुम जिद कर रहे हो, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि शौक तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से भाग पिताजी, भैया उठो। अशोक, कि मैं अंतिम समय में उनकी कोई भी सेवा न कर सका। भाई रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण जी कितने भाग्यशाली है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा माता जी, यह तो बताओ पिताजी को रोग क्या था? रोग रोग तो कुछ ना था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण करते उनके प्राण निकल गए। भैया सुनते हो माता जी क्या कह रही हैं? पिताजी के अंतिम समय में भैया राम और लक्ष्मण भैया भी मौजूद ना थे। ये क्या कहा? क्या भाई राम जी वे लक्ष्मण जी भी मौजूद न थे? बेटा, वो तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तुम्हें तो एक बार भी याद नहीं किया उन्होंने। ऐसा नर, चार चार बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी पास न था। भाई रामचंद्र ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो वन में जाने को तैयार हो गए? जरा सारी कहानी साफ साफ बतलाओ। बेटा, किसी समय में मैंने महाराज जी से 2 वचन मांगे थे, जिसमें मैंने एक में रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास और तुम्हें राज तिलक दिलवाया। अब तो टालने के लिए उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, पर मेरी जिद के आगे उनकी एक ना चले और मैं अपनी जिद पर अड़े रही। आखिर उन्हें तंग आकर राम को वनवास भेजना ही पड़ा।
लक्ष्मण लक्ष्मण और सीता भी साथ गए हैं। अब तुम खुद ही विचार करो, ये मैं कैसे गवारा करते राम राज करे और मेरा बेटा मारा मारा फिरे। तो बेटा, मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। तेरे नाम का वक्त भी अभी है। अब देखती क्या है। हो आगे, हो आगे। हाँ हाँ कुंवर जी, महारानी जी सच कहती हैं। अब खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान मिटा दो। ओ नमक हराम बज्जात, यह सब तेरी ही आग लगाई है। भैया, जो कुछ होना था सो हो गया। हमें अपने कर्मों को रोना था तो रो लिए। अब स्त्री पर हाथ उठाकर रघुकुल के माथे पर कलंक ना लगाओ। और नमक हराम, जल्दी यहाँ से काबू हो जा और मेरी आंखों से दूर हो जा। पिताजी, आप हमको किसके सहारे छोड़कर चले गए? बस करो बेटा, अब तो बस भी करो। बस मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा, क्या क्या तुम्हें मुझसे मोह नहीं? खबरदार, जो मुझे अपना बेटा कहा। क्या क्या अब तुम मेरा बेटा भी नहीं बनना चाहते? मुझे तेरा बेटा कहलाने में भी शर्म आती है। मेरी नेकी देने का बदला आया, अब तो यूं भागेगा। बदला बदला तो तुझे उस समय मिलेगा जब भरत भी तेरे आंखों के सामने था। ये क्या वाहियात बात है? ताकि तुझे भी मालूम हो कि माता कौशल्या और सुमित्रा के जिगर पर क्या बीत रही है। बेटा, मैं तुझे एक बार कह चुका कि मुझे बेटा कहकर मत बुलाओ, फिर बार बार क्यों छाती जलाती हो? ओ बेरहम, पिताजी के प्राण लिए धर्मात्मा भाई राम जी को वनों की खाक चढ़वाई। सीता जैसी सतवंती भावज का सुख नष्ट किया। मेरे मेरे प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण से जंगलों की खाक चढ़वाई। माता कौशल्या और सुमित्रा के कलेजे को छलनी किया। तमाम अयोध्या नष्ट कर दी, रघुकुल गुल कर दिया।
जिसके सामने जाऊंगा वो यही कहेगा, देखो देखो आ गया कैकई का लाल। ओए पिताजी, हाय, माता कौशल्या को भी यही निश्चय होगा कि ये सब मेरी ही आग लगाई है। इससे तो बेहतर था कि मेरे पैदा होते ही मेरा गला घोट दिया होता, ताकि यह दिन देखने को न मिलता। हाय, क्या करूं? मुझको भाई रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है, वरना वरना तेरी जैसी माता के साथ जो कुछ बीतता कम था। ओए पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना हमारा शत्रु हो गया। भाई रामचंद्र जी हाजिर नहीं, अब कौन है जो दीन बनाएगा? भाई, तुम्हारे लिए तो मैं रामचंद्र हाजिर हूँ। रामचंद्र तो केवल मेरे लिए नहीं है। तुम क्यों रोते हो? चलो उस बेचारी मुसीबत की मारी माता कौशल्या और सुमित्रा की सुध ले। चलो